देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव भायला में देवबंद ननौता मार्ग किनारे खड़ाई में बालक और बालिका के शव पड़े मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। दोनों बच्चे ताऊ और चाचा जात भाई बहन बताए जा रहे हैं। सूचना पाकर अधिकारी गांव पहुंचे और मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल के नमूने लिए। उधर घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण की भारी भीड़ जमा हो गई। सपा नेता एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा के पुत्र कार्तिक राणा भी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत पराशर, कोतवाली प्रभारी और एसडीएम दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए जांच आरंभ कर दी। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि तांत्रिक क्रिया के चलते बच्चों की हत्या की गई। ये धरना इसलिए लगाया गया है कि हमारी जो लड़की आराध्या थी, 8 वर्ष की थी, वो कल 5:30 बजे देवताओं के पास गई दीवा बुलाने के लिए, बत्ती लगाने के लिए, और जो है कल 6 साढ़े 6 बजे तक वो घर पर नहीं आई। हमने फिर ढूंढ मचाई। ढूंढ मचाने के बाद उनका कल मर्डर हुआ, मर्डर करा गया उनका, और यहीं शनिदेव से पहले ही मंदिर पे वहीं मिले दोनों। बस हमारी मांग ये है, यहाँ कप्तान साहब आने चाहिए। कप्तान साहब यहाँ गांव भाईले में आने चाहिए, उनसे मांग करेंगे। कल कल 5 बजे से। हाँ हाँ, हमने खुद भेजे थे बच्चे, देवताओं पे चले जाओ। हमने खुद भेजे थे अपने बच्चे की देवताओं पे चले जाओ, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ। 150 मीटर तो है ही घर से दूर। हमें तो 8 बजे करीब पता लगा कि 8 बजे करीब वहाँ से हमें उन बच्चों की लाश मिली। 8 बजे करीब। उससे पहले प्रशासन भी 2-2.5 घंटे लेट हो गया, क्योंकि वो भी नहीं आया पास में, फोन करते रहे, आ नहीं पाया। हाँ, बहुत 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 प्रशासन की काफी लापरवाही है, चाहे गाँव वालों से पूछ लो। हाँ, ढूंढ मचाई हमने, बाइक से आई, गाँव में अलाउंस करवाया, 2 बार रेडियो करवाई अलाउंस। तो क्या उसके बाद हाँ, पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम उनकी ढूंढ निकालेंगे, उन्हें देखेंगे, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है कल से। हमने ढूंढ मचाई, ढूंढ मचाने पे ही सारी गांव वाले बाहर निकल आए, पूरा गांव भाईला बाहर निकल आया, और निकलते ही सबने ढूंढ मचाई, और ढूंढ मचाई जब वो सड़क पे मिले, तलाश करने में मिले। जी, फिलहाल मेरे द्वारा यहाँ पर इनसे वार्ता की गई सभी से, और इनकी जो भी शिकायतें हैं उनको सुना गया। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है, जाम अभी खुल गया है, और जो पोस्टमार्टम जो दोनों बालक बालिकाओं का हो चुका है, और उनकी बॉडी जो है कुछ ही समय में अभी उनके गांव चली जाएगी, और उनका फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम द्वारा दोबारा गहनता से जांच किया जा रहा है। जो भी उनके द्वारा यहाँ पर पुलिस से शिकायत थी उस पर भी, उसको भी नोट किया गया है। अगर किसी की भी लापरवाही आगे इसमें शामिल होगी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनकी जो तहरीर पर मुकदमा थाना देवबंद पर पंजीकृत किया जा रहा है। जी, अभी जो तहरीर हमें प्राप्त हुई है वो अज्ञात में हत्या की सेक्शंस में प्राप्त हुई, उसी पे हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। हमारी जो जांच हमें अब तक सामने आई है उसमें तो ये कार के जो ब्रोकन पीसेस हैं, जो इम्पैक्ट के बाद, एक्सीडेंट के बाद होते हैं, वहां से हमें घटनास्थल से प्राप्त हुए हैं। फिर भी जो भी इन्होंने बिंदु बताए उन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और गहनता से इसमें विवेचना आगे की जाएगी। देखिए, कल रात एक बड़ी दुखद घटना इस गांव में घटी। एक ही परिवार के 2 चिराग थे, सगे भाइयों का, एक बेटी थी एक बेटा था, 2 भाई, अलग अलग भाइयों के। उनकी शव यहाँ सड़क के किनारे पड़े मिले। ग्रामीणों में रोष इस बात का था कि ग्रामीणों का ये मानना था, चूंकि कल दिवाली की रात्रि थी, बहुत सी तंत्र क्रियाएं होती हैं, लोग करते हैं। ग्रामीणों का मानना था कि ये तंत्र क्रिया या इस तरह से ये मर्डर हुआ है। पुलिस का प्राइमा फेसी ऐसा मानना था कि इसमें एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट हुआ है। उस पुलिस के प्राइमा फेसी स्टेटमेंट के कारण थोड़ा भ्रम की स्थिति हुई। उन लोगों की मांग थी, मैं बाहर था, आने पर मैं तुरंत यहां पहुंचा, और पहुंचने के बाद उनकी 3 मांगे थी। पहली मांग थी मुकदमा हत्या में दर्ज हो। हमने मुकदमा हत्या में दर्ज करने को कहा है, और प्रॉपर जांच करने के बाद कहा है कि उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
बड़गांव से लेकर के भायला फाटक, रेलवे फाटक तक के समस्त सीसीटीवी कैमरों को चेक करने की बात कही गई है। उनके परिजनों के मोबाइल पर पिछले 10 दिनों से होने वाली बातों का रिकॉर्ड निकालने के लिए भी मैंने अपनी पुलिस को निर्देशित किया है कि जांच में उसको पार्ट बनाएं और उस जांच के पार्ट में सब चीजों को परखते हुए, परीक्षण करते हुए उस आधार पर हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर इन दोनों बच्चों की हत्या की गई है तो कोई भी हत्यारा होगा, ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है, किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो। मुख्यमंत्री राहत कोष से इन लोगों के इस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मुआवजा दिलाने की बात कही गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जितना यथासंभव होगा उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे अधिकतम। मैंने वहां कहा है कि इस परिवार के 4 या 5 लोग जो भी मेरे साथ मुख्यमंत्री जी के सामने इस घटनाक्रम को लेकर के अगर उनको कहीं संशय है, वो बात रखना चाहेंगे तो मैं अपने साथ ले जाकर के उन्हें मुख्यमंत्री जी से उनकी भेंट कराऊंगा। लेकिन बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर कर ही इस घटना का हम खुलासा करेंगे। मैंने वहीं पर घोषणा की है, अगर हमारे पुलिस कर्मियों ने कोई इस प्रकार की निष्क्रियता दिखाई होगी तो संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ यथोचित जो कार्रवाई होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। यदि किसी के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है नियमों के तहत, उस पर हम यथोचित कार्रवाई करेंगे।